हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। बात करेंगे आज इकोनॉमिक्स के वाइवा की डेट आ चुकी है। समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या क्वेश्चन करके जाने हैं, एग्जामिनर क्या क्या पूछने वाला है, किस किस बेसिस पर जजमेंट होगा, कैसे मुझे मिलेंगे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स। चलिए आज की वीडियो इसी के बारे में दोस्तों शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स वाइवा एग्जाम 2024 कैसे मिलेंगे फुल मार्क्स। देखिए सबसे पहले ये सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर मैं आपको देने वाला हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं आप लोगों को। सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपका फाइल, जो आपने इकोनॉमिक्स की फाइल बनाई है, जिस भी टॉपिक पे बनाई होगी, 12 मार्क्स की फाइल है बच्चों, ठीक है। और जो वाइवा आपका होने वाला है, एक्सटर्नल एग्जामिनर आपका लेगा, वह 8 मार्क्स का। टोटल हो गया कितना, ऑब्वियसली बात है, दोनों को मिला के 20 मार्क्स हो गए, ठीक है। सो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। फाइल ऑलरेडी बन चुकी है, जिस टॉपिक पर बनानी थी बना चुके हैं, अच्छी बनी है, बहुत बढ़िया मिली है, कोई दिक्कत नहीं। अब चैलेंज है क्या, वाइवा का कैसे नंबर पूरे मिलेंगे बताता हूं मैं। सबसे पहले एक्सटर्नल एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है, कॉन्फिडेंस जज करने आ रहा है भाई, कॉन्फिडेंस, और कुछ जज नहीं करेगा, आपको कॉन्फिडेंस जज करेगा कि आपका इकोनॉमिक्स में कितना कमांड है, आपको कौन कौन से चैप्टर आते हैं, कौन कौन से नहीं आते, जो आते हैं वो अच्छे से आते हैं नहीं आते, यही जज करने आ रहा है और कुछ जज नहीं करेगा। क्योंकि 10 मिनट 5 मिनट की इस मीटिंग में पूरे साल का जजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो जो भी आता है, जितना भी आता है, उसको अच्छे से करके जाना ताकि आपको फुल नंबर मिल पाए। दूसरा, किस पैरामीटर पर स्टूडेंट को नंबर दिए जाते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में। भाई देखो सबसे बड़ा पैरामीटर पता क्या है, आपका बिहेवियर। आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ, आपके जो टीचर हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स है उनके साथ, आपका मैनेजमेंट के साथ। अगर बिहेवियर अच्छा है और आप एक अच्छे कमांड या एक अच्छी नॉलेज रखते हैं इकोनॉमिक्स की, तो समझो पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है। उसके बाद क्या क्या पूछा जाता है, हर टॉपिक के हिसाब से मैं बताऊंगा। जितने जितने टॉपिक हैं सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको इको के मिले हैं, गवर्नमेंट बजट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अपना गवर्नमेंट के, उसके बाद आरबीआई पॉलिसी, सबके ऊपर हम लोग बात करेंगे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब डिस्कस करूंगा आगे, ठीक है। उसके बाद कैसे क्वेश्चन को आंसर देना है, कॉन्फिडेंस के साथ। लैंग्वेज बैरियर नहीं, आप हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ बताना पड़ेगा और अच्छे से बताना पड़ेगा। आपको नॉलेज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, और विद एग्जाम्पल आप उसको समझा पाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेगा एग्जामिनर के ऊपर। बीइंग एन इकोनॉमिक्स एग्जामिनर मैं कह सकता हूं कि जरूरी नहीं कि बच्चा इंग्लिश में फ्लुएंटली बोले, लेकिन उसे अगर पता है, जैसे एग्जांपल एग्जामिनर ने आपसे पूछा व्हाट इज रिवेन्यू रिसिप्ट, तो रिवेन्यू रिसिप्ट सर वो होती हैं, ठीक है, जो ना तो हमारे लायबिलिटी को बढ़ाती हैं और ना ही हमारे एसेट को घटाती हैं, ठीक है। सो जरूरी नहीं कि इंग्लिश में बोला जाए, हिंदी में भी अगर हमने समझा दिया एग्जाम्पल के साथ फुल नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद डूज एंड डोंट्स, वेस्ट नहीं कराना टाइम, नो टाइम वेस्ट, बिल्कुल नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं आता, सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दिस कंसेप्ट, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट, पूछ लो, या फिर सबको कह दो कि सर ये मैम ये कंसेप्ट नहीं आता मुझे, आप कोई और पूछ लीजिए, गवर्नमेंट बजट से पूछ लीजिए, मनी इन बैंकिंग से पूछ लीजिए, या फिर एलपीजी पॉलिसीज वाले चैप्टर से पूछ लीजिए, जो भी चैप्टर है बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। पर्सनल एडवाइस है, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम के सामने एक अच्छी पोजीशन में थोड़ा ड्रेस, प्रॉपरली ड्रेस होके जाना है, ये नहीं टाई थोड़ा नीचे लटकते रहे, अपना ध्यान रख के जाना। और गर्ल्स प्लीज नेल्स का थोड़ा ध्यान रखना, कट कर लेना या सब ना, ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर मार्क्स कभी कभी कट जाते हैं, या फिर एग्जामिनर थोड़ा सा अनॉयड हो जाता है। बीइंग अ स्कूल स्टूडेंट यू शुड लुक लाइक अ स्कूल स्टूडेंट, ये ध्यान रख के चलना है इस बात को, ठीक है। आप कोई फेयरवेल में नहीं जा रहे, फेयरवेल आपकी हो चुकी है, अच्छे से होगी ऑब्वियस ही बात है। तो आप स्कूल जा रहे हो तो वाइवा देने जा रहे हैं तो प्रॉपरली ड्रेस होके जाना है, बेस्टेस्ट ड्रेस्ड होके जाएंगे, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है। तो अब बात करूं कि कौन कौन से ये सारे टॉपिक है जो कि मैं कवर करने वाला हूं। इसमें एमएस माइक्रो स्मॉल एंड इंडस्ट्रीज हैं, जीएसटी है, एचडीआई है, मॉनेटरी पॉलिसी है, गवर्नमेंट बजट है, डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, डिसइन्वेस्टमेंट है और आरबीआई का रोल है। ये सब के सब टॉपिक मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, बताऊंगा इन सब में से क्या क्या एग्जामिनर पूछता है। इसके अलावा अगर कोई भी टॉपिक आपका है जो कि यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन में जाके बस नाम बता दो, बस नाम ही बता दो, उस पर रील बना दूंगा ताकि आप लोगों को टॉपिक मिल जाए आसानी से, और जो बच्चों का टॉपिक है सब तक वो बात पहुंच जाए बिना किसी दिक्कत के। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। सबसे पहला माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारी, एसएसआई क्या होती हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी होता है एसएसआई में, और बेनिफिट्स क्या है एसएसआई के रूरल और अर्बन एरियाज। अगर रूरल एरियाज के लिए तो ये क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चन है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ईजी है, ठीक है। उसके बाद जीएसटी स्लैब्स कितने हैं जीएसटी के, 5 स्लैब है, 4 भी कह सकते हैं, कुछ लोग 5 कहते हैं, कुछ लोग 4 कहते हैं, 0 को मानोगे तो 5, नहीं तो नहीं, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ जीएसटी पता होने चाहिए, क्या होता है जीएसटी, क्यों लगाया गया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से टैक्सेस सब समड हुए थे
मतलब जीएसटी के अंदर कितने सारे टैक्सेस का विलय हुआ था, सब समझ हुए थे। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, एचडीआई में एचडीआई रैंकिंग इंडिया की क्या है और इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, ध्यान रख के चलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या क्या है, उसके फंक्शन, ये हमारा है। इसके अंदर आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट याद करने हैं, जिसमें रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मॉरल फ्लक्चुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अपना। ये तो सारे ही कर लेना यार, बहुत अच्छे हैं टॉपिक। और ये जनरल टॉपिक भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आई रिपीट इट अगेन कि सबसे कॉमन और सबसे जनरल क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछता है ना, तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं। सबसे मतलब ये सबसे पूछेगा, भले से आपकी फाइल का टॉपिक कुछ भी हो, ये सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है और एग्जामिनर जरूर पूछता है, क्योंकि इसमें जजमेंट करना सबसे बेस्ट है यार। ये टॉपिक टफ भी है और साइमल्टेनियसली हम कह सकते हैं अच्छा टॉपिक भी है। एग्जामिनेशन में आना ही आना है, इसलिए एग्जामिनर जरूर पूछता है कि आपको टॉपिक आता है नहीं आता, तो इसको बहुत 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 अच्छे से करके जाना है आपको। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट बजट और उसके कंपोनेंट्स हमारा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है हमारा, रेवेन्यू रिसीव्ड, कैपिटल से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको पता होना चाहिए और इनके एग्जाम्पल के साथ आपको पता होना चाहिए। और ये भी जनरल टॉपिक में है, ये दूसरा जनरल टॉपिक है जो एग्जामिनर सबसे ज्यादा पूछता है। ध्यान रख के चलना, ये जनरल टॉपिक है, सबसे ज्यादा पूछेगा, भले से आपकी फाइल गवर्नमेंट बजट पे है या नहीं है, एग्जामिनर्स के बारे में कॉमनली पूछ सकता है। अच्छा टॉपिक है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजट का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बजट पर है तो आपको ऑब्जेक्टिव आने चाहिए गवर्नमेंट बजट के, ध्यान रख के चलेंगे। अगला, डिजिटल इंडिया स्टेप टुवर्ड्स द फ्यूचर। डिजिटल इंडिया क्या है, इसको कब लॉन्च करा गया था, किसने लॉन्च करा था और सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है इसके और प्रॉब्लम क्या है, ये सब आपकी फाइल में सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, अच्छे से कर लेना। बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑब्वियसली बात है, बेनिफिट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बेनिफिट डिजिटल इंडिया के क्या फ़ायदे हैं पता होना चाहिए। मेक इन इंडिया भी यही सेम है, मेक इन इंडिया कब आया, कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च करा और उसके बेनिफिट एंड प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं मेक इन इंडिया के बेसिकली। ठीक है, सो इनको अच्छे से करके चलना आप लोगों ने। बेनिफिट्स काफ़ी पूछे जाते हैं, थोड़ा अच्छे से करके चलना। नेक्स्ट हमारा डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, अच्छा टॉपिक हमारा डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, क्यों करी जाती है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है, इंपैक्ट क्या है डिसइन्वेस्टमेंट के, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पता होने चाहिए आपको। आरबीआई कंट्रोल ऑफ क्रेडिट कैसे करता है, फंक्शन क्या है आरबीआई के, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पहले भी डिस्कस करा मैंने। अच्छा टॉपिक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सब के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं, पूरे अच्छे से करके जाना है इन सारे क्वेश्चंस को। और अगर आपका प्रोजेक्ट का टॉपिक इन सारे टॉपिक में से नहीं है, कुछ अनोखा ही है, तो कोई बात नहीं, आपके लिए यार सारे अनोखे लाल के लिए हम लोग बैठे हैं आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। हमेशा कमेंट सेक्शन में जाओ और अपने टॉपिक का नाम लिख दो, क्वेश्चन हम बता देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। जल्दी से सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को और जम के शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक, ताकि उनके माइंड में से ये जो वाइवा का भूत है ना इकोनॉमिक्स के, ये दूर हो जाए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।